नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर शुक्रवार सुबह 11 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार शाम 6 बजे थम गया है। इससे पूर्व गुरुवार को अशोक गहलोत ने जोधपुर में 4 सभा की, लेकिन 6 बजने से पहले जब वे महामंदिर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने घड़ी देखी। 6 बजने में 7 मिनट बाकी थे, लेकिन गहलोत ने भाषण रोका और मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतर गए। दरअसल हर चुनाव की तरह अशोक गहलोत प्रचार के अंतिम दिन जोधपुर में रहते हैं और अंतिम सभा महामंदिर में उनके पैतृक घर के बाहर होती है। इस बार भी महामंदिर के धान मंडी में उनकी सभा थी। मंच पर वे सरकार की योजनाओं को गिना रहे थे, तभी 5:53 पर उन्होंने घड़ी देखी। प्रचार की टाइमलाइन को देखते हुए उन्होंने अपना भाषण रोका और अपने घर की तरफ निकल दिए। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजना और गारंटी को गिनवाया। धुआंधार प्रचार, आरोप प्रत्यारोपण, दावे वादे, गाना बजाना और मतदाताओं को रिझाने का वक्त अब समाप्त हो चुका है। अब बारी जनता की है। राजस्थान में प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी जनता जनार्दन की है। अब कल 25 तारीख यानी शनिवार को फैसला जनता करेगी। गेंद अब जनता के पाले में आ चुकी है। राज्य में 199 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रहे 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, अमित शाह से लेकर सीएम गहलोत तक, अंतिम दिन सभी ने दमखम दिखाया। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। 5,29,00,000 मतदाता 25 तारीख को मतदान करेंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी देवगढ़ में गरजे तो सीएम गहलोत ने अपने गृह जनपद यानी जोधपुर में माहौल बनाया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गारंटी के आधार पर चुनाव मैदान में उतरी है। श्री शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उसे पूरा करती है। ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी वादे तो करती है पर पूरा नहीं करती। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उनकी हार और हमारी जीत का यही आधार रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग करते हुए कहा है कि महादेव ऐप और लाल डायरी मामले में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए यह साजिश रची है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग साजिशें करते हैं, हाल में छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का मामला सामने आया था और इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 4 दिन पहले ही गिरफ्तार करने की साजिश रची थी, लेकिन पर्दाफाश हो गया। उन्होंने कहा कि कहा जाने लगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दे दिए और बड़ा घोटाला हो गया। पूरा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वह एक्सपोज हो गया और राजस्थान में भी एक्सपोज हो गए। सीकर जिले के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीती रात से ही खाटू कस्बे में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जो बाबा के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग कोने से आए हैं। हालांकि इस बार मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि आतिशबाजी ना की जाए। इसके बावजूद बीती देर रात श्रद्धालुओं ने कस्बे के तोरण द्वार पर आतिशबाजी की और साथ ही इस दौरान श्रद्धालु बाबा श्याम के भजनों पर थिरके और आज पूरे दिन में लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। गुजरात से माउंट आबू जाने वाले पर्यटकों तथा राहगीरों के वाहनों पर रात के समय पथराव करने की घटना को लेकर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर गठित टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 2 बाइक जब्त कर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुजरात से राजस्थान के माउंट आबू जाने वाले पर्यटकों तथा राहगीरों के साथ रात के समय उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी मैत्रेयी के निर्देश पर आबू रोड सदर थानाधिकारी जसवंत सिंह तथा आबू रोड शहर थानाधिकारी बलभद्र सिंह की संयुक्त टीम गठित की गई। दोनों टीमों ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 बाइक जब्त की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने में लगातार अड़चनें आ रही है, लेकिन इन सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक दूर किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।
एनडीएम के सदस्य तथा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हसनैन ने गुरुवार को नेशनल मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां ऑपरेशन बराबर और पूरी ताकत के साथ चल रहा है। राहत और बचाव का काम जिस रफ्तार से जारी है, इस काम में सफलता भी मिल रही है और उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अब श्रमिकों तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ने राजस्थान में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि यहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। राजस्थान विकास की राह छोड़कर बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक लादूलाल पितलिया के समर्थन में रोड शो में भाग लेने भीलवाड़ा के सहाड़ा में आए थे। 2 किलोमीटर चले रोड शो के बाद राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाने साधे। राजस्थान की जनता कांग्रेस शासन से पूरी तरह त्रस्त है। प्रदेश बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राजस्थान में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। शाम 6 बजे से तमाम रोड शो, रैलियां, सभाएं बंद हो गई है। प्रत्याशी अब केवल घर घर जाकर ही वोटरों से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील कर सकेंगे। और वहीं दूसरी तरफ 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए कल से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ की कमान संभालेंगी। इसके लिए सुबह 11 बजे से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू की जाएगी। जयपुर जिले की 19 सीटों के लिए 3 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने आमजन से अपील जारी कर कहा कि अगर किसी बाहरी जिले से झालावाड़ में आकर चोरी छिपे कोई रहता है तो उसके खिलाफ कोई भी मामला सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस समय से पहले यह जिला छोड़ दे। एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है और वहीं आचार संहिता की पालना भी सख्ती के साथ की जाए। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए सभी की जिम्मेदारी है। शनिवार को धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में कल 25 नवंबर को सुबह 7 से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने और लेकर आने के लिए वाहनों की व्यवस्था प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी विजय मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कुल 928 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ड्यूटी लगा दी गई है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा बनाई गई पोलिंग पार्टी पोलिंग स्टेशन के लिए आज शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना होगी। करौली जिले में 1040 मतदान केंद्रों में से 493 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न करने के लिए विभिन्न सुरक्षा बलों की 23 कंपनी तथा 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जिले में अवैध नकदी के प्रवाह को रोकने, अवैध शराब और मतदाताओं को बिना किसी भय और दबाव के मतदान संपन्न कराने के लिए जिला राज्यों की सीमा पर भी नाकाबंदी की गई है। पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों के हथियारबंद जवान एफएसटी, एसएसटी और वीएसटी टीम आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है। अलवर जिले में सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने चुनाव के दौरान अलवर में पड़ोसी जिलों से और यहां तक कि अन्य राज्यों से भी अतिरिक्त बलों की मौजूदगी की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा आयोजित व्यापक ब्रीफिंग के बाद फोर्स की दूसरी खेप चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना कर दी गई है। चुनाव ड्यूटी के लिए पहला फोर्स बैच इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को भेजा गया था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी लिबकॉम 2023 में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर की डॉक्टर लता सुरेश ने शिरकत करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान में ज्ञान संस्थान और आईपीसीसी के प्रमुख का कार्यभार संभाल रही डॉक्टर लता सुरेश कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 24 नवंबर को रूस के सुजदल व्लादिमीर क्षेत्र के टूर सेंटर होटल में आयोजित हुआ। चावल के दाने पर सूक्ष्म लेखन की राष्ट्रीय स्तर की कलाकार नीरू छाबड़ा ने
राजस्थान के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक से विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने चावल पर सूक्ष्म लेखन कर कृतियों के माध्यम से वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने चावल पर कई तरह के मैसेज लिखे हैं और हर कलाकृति में अलग अलग तरह का मैसेज है। ये कलाकृतियां उन्होंने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।